हमें होंगे कामयाब, एक दिन होंगे कामयाब, मन में पूरा है विश्वास। कैसे कामयाब होंगे? जब मन में विश्वास रहेगा, आप पढ़े लिखेंगे तब। ये मेरा वीडियो स्वर वर्ण परिभाषा और भेद आपके सामने है, और आप कोई समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भाई अब हम इसको समझेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, यानी अपने आप बोला जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ह्रस्व उ, दीर्घ री, ए, ओ 11 है। एक बकरी भी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो भी बोलती है मैं, तो इसमें आ जाता है ए। और कुत्ता कहता है भो भो भो, तो आ जाता है कौन चीज? ओ। तो सजीव और निर्जीव में बोलने की जो शक्ति होती है वो स्वर से ही होती है। तो स्वर वर्ण अपने आप बोला जाता है, स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब कितने लोग समझ लेते हैं कि स्वर वर्ण 13 होते हैं और औन ओह को जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ए औन और अयोगवा है और इसकी संख्या 2 ठो है। तो ओ में ऊपर अनुस्वार है तो 9 है, तो स्वर के साथ व्यंजन है। ओ के बाद विसर्ग है तो हो है, तो स्वर के साथ व्यंजन है, इसलिए विसर्ग हुए। औन और स्वर के साथ नहीं है, अलग है, अयोगवा है। अब स्वर वर्ण के 2 भेद है। ह्रस्व मूल स्वर, दीर्घ संधि स्वर। ह्रस्व कहिए या मूल कहिए, दोनों एक ही चीज है। दीर्घ कहिए, संधि कहिए, एक ही चीज है। तो ह्रस्व मूल स्वर और दीर्घ संधि स्वर। अब हम ह्रस्व मूल स्वर को समझे कि किसको कहते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर को बोलने में कम समय लगता है, इसमें एक मात्रा होती है। जैसे ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ई 4 ठो है। तो नोट में इसको हम समझेंगे कि इसे लघु स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि छोटा है, बोलने में कम समय लग रहा है। और इसमें एक मात्रा है तो इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो यानी 4 गो को हम, इस 4 अक्षरों के समूह को हम 4 नामों से पुकार सकते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर। तो इस 4 गो नाम से हम जानेंगे। लघु स्वर तो 4 है, एक मात्रिक स्वर तो 4 है, और मूल स्वर तो 4 है, ह्रस्व स्वर तो 4 है। तो ये चीज है। अब हम समझेंगे दीर्घ संधि स्वर को। दीर्घ संधि स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है। इसमें 2 मात्रा होती है,
इसमें दो स्वर मिले रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं आ, तो सीधे दुगुना का अंतर है। ह्रस्व में कम समय और दीर्घ में ज्यादा समय है। और इसमें एक मात्रा है तो एक मात्रिक स्वर है ह्रस्व या मूल स्वर, और दीर्घ स्वर में आपको दो मात्राएं होती है तो ये द्विमात्रिक स्वर है। और संधि स्वर क्यों बताए हैं कि दीर्घ स्वर में दो स्वर मिले होते हैं। जैसे दोनों ओ मिलकर आ हुआ है, दोनों ई मिलकर दीर्घ हुआ है, दोनों ऊ मिलकर बड़ी हुआ है दीर्घु, और ओ ई के मिलने से ए हुआ है, और ओ ए के मिलने से अ हुआ है, और ओ ह्रस्व उ को मिलने से ओ हुआ है, और ओ दीर्घ को मिलने से ओ हुआ है। यानी आपको दीर्घ संधि स्वर में दो स्वर मिले हुए हैं, इसलिए इसको संधि स्वर कहते हैं। इसमें दो मात्रा होती है, किसमें? दीर्घ स्वर में, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये बड़ा है तो इसको कहते हैं गुरु स्वर, और दो आपस में मिला है यह तो इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व या मूल स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ संधि स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है, इस पर पकड़ सकते हैं। और ह्रस्व या मूल स्वर की संख्या 4 और दीर्घ संधि स्वर की संख्या 7। अब आपको हम प्लुत स्वर अलग से समझते हैं। प्लुत स्वर स्वर के भेद में नहीं होता है। प्लुत स्वर को बोलने में तिगुना समय लगता है, और किसी भी स्वर के बाद 3 अंक लिखने पर प्लुत स्वर बन जाता है। जैसे आप देखिए ओम 3 गुना समय लगता है, और ओ के बाद में 3 लिखा हुआ है, कहते हैं ओ, तो इसमें 3 लिखा हुआ है ओ के बाद में। आ 3 गुना समय है तो 3 लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं प्लुत स्वर को किसी भी स्वर के बाद 3 लिखा जाएगा तो प्लुत स्वर बन जाएगा। अभी वीडियो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसको देखेंगे, समझेंगे, परीक्षा में इसका लाभ उठाएंगे, अधिक अंक पाएंगे।